जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जैसा कि हम सब लोग ये बराबर सोचते रहते हैं, कभी कभी हमारे आपके मन के अंदर शंका उत्पन्न हो जाती है। कोई बात हम लोग जो है सोचते हैं तो उसका समाधान चाहते हैं। कोई शंका आ गई तो उसका समाधान चाहते हैं। तो जो सत्संगी होते हैं वो पूछते हैं, महापुरुष से पूछते हैं कि हे मालिक, यदि किसी प्रश्न कोई शंका कोई किसी बात की हो जाए तो क्या गुरु जी से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? तो महापुरुष ये समझाते हैं कि बच्चा, यदि शिष्य के अंदर कोई शंका आ जाती है, पहले तो गुरु के सत्संग में जाए अपने और सत्संग को सुने, एक दो दिन सत्संग को सुने। तो गुरु जो होता है वो सर्वज्ञ होता है, सबके अंदर की हाल को वो जानता है। किसके अंदर कौन सा भाव उठा है, कौन सा अच्छा भाव उठा या खराब भाव उठा है, वो जानता है। किसके अंदर शंका हुई है, कौन क्या पूछना चाहता है, कौन क्या जानना चाहता है, ये गुरु जानता है। जो गुरु होता है, जो सद्गुरु होता है, वो सर्वज्ञ होता है। वह मालिक का रूप होता है, भगवान का रूप होता है। जैसे भगवान सब कुछ जानता है, वैसे वो महात्मा जो होते हैं वो सब जानते हैं। तो उनके सत्संग में जब आप बैठोगे और उनके सत्संग वचन को आप सुनोगे तो एक दो दिन तीन दिन जितने दिन का उनका कार्यक्रम है तो आप सुनो। तो सत्संग में बिना कहे ही वो आपकी प्रश्नों का जवाब देते हैं। सत्संग में आपके प्रश्नों का किसी न किसी माध्यम से जवाब दे देते हैं और आपको संतुष्टि मिल जाती है। यदि आपको फिर भी संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई तो जैसे सत्संग के कार्यक्रम समाप्त होते तो महात्मा से मिल लेना चाहिए, सद्गुरु से मिल लेना चाहिए और अपनी बात उनसे कहना चाहिए। अपनी शंकाओं का जो निवारण है महात्मा से कर लेना चाहिए। वो मालिक इस बात को समझाते हैं कि जब पूरे संत सद्गुरु मिलते हैं तो जीव की हर शंकाओं का वो समाधान करते हैं, जीवों के हर प्रश्नों का वो जवाब देते हैं। हर तरह से जीव को शंका रहित बनाते हैं। कोई भी प्रश्न या आत्मा पूछती है या प्रेमी पूछता है तो वो मालिक जो है हर प्रश्नों का यथोचित जो सही उत्तर है, सही चीज़ है, वो जो है शिष्य को समझाते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं। इसलिए ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम महात्मा की सत्संग में, जब महापुरुषों के सत्संग में बैठते हैं तो हमारे अंदर जो शंकाएं होती हैं
वो उसका जवाब अपने आप मिल जाता है और शंकाएं हमारी चली जाती हैं। गुरु तो जो पूरा होता है, जो मालिक का रूप होता है, वह इस तरीके से शिष्य के प्रश्नों का सारा जवाब दे देता है और शिष्य निशंक हो जाता है, शंका रहित हो जाता है। इसलिए हमें आपको गुरु को मानव नहीं समझना चाहिए, गुरु को इंसान नहीं समझना चाहिए। गुरु वो भगवान होता है, गुरु वो भगवान होता है कि अंधेरा जो है हमारे सामने, उसमें वो ज्ञान देता है और रोशनी देता है। जब अंधेरा छाया हुआ है तो गुरु का जब ज्ञान यानी रोशनी जब मिलती है तो अंधेरा भाग जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है और सारी शंका चली जाती है। जैसे अंधेरे में हमें आपको रसरी सांप प्रतीत होती है, लेकिन जब रोशनी उस पर पड़ती है, उजाला होता है, तो वह रसरी हमें दिखाई पड़ जाता है और जो शंका सांप की थी वो चली जाती है। इसलिए हमें रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए गुरु का मतलब होता है अंधेरा में रोशनी देना, यानी जो शंका है उस शंका को समाप्त कर देना, उजाला ला देना। गुरु वो पावर होता है, गुरु वो ताकत होती है जो हर तरीके से अज्ञान का नाश करता है, अंधेरे का नाश करता है। देखो, किसी भी जगह अंधेरा यदि छाया हुआ है और वहाँ या पे दीपक जला देते हो तो दीपक की रोशनी से वो अंधेरा दूर हो जाता है। इसलिए गुरु ज्ञान की एक रोशनी है, गुरु परमात्मा की एक रोशनी है जो आत्मा के अंधकार को दूर कर देता है। आत्मा के अंदर लगे हुए जो अंधकार है, माया का जो अंधकार है, मोह का जो अंधकार है, इसको गुरु का ज्ञान, गुरु की रोशनी दूर कर देता है और उजाला हो जाता है। यानी आत्मा को आत्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मिक रोशनी मिल जाती है। महात्मा ये समझाते हैं कि गुरु जब भी हम करते हैं तो हमारे अंदर एक भाव होता है कि गुरु हमें भव सागर से पार करता है। भव सागर का मतलब होता है अंधेरा, भव का मतलब होता है अंधेरा, गहरा, गंभीर, कुआं जिसको कहते हैं, अंधेरा है, कुआं है, इसको भवकूप कहते। यानी जो अंधेरा है, जो कुआं की तरह जो अंधेरा छा गया है, कितना गहरा अंधेरा है, लेकिन गुरु का जो रोशनी है वह गहीर अंधेरा को भी दूर कर देता है। सूर्य के प्रकाश की तरह जब गुरु की रोशनी अंदर आती है तो पूरा उजाला हो जाता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि भव सागर जो है, इससे यदि पार हमें आपको होना है तो हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है, यानी उस प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, उस रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, उस ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारे अंदर का ये अंधकार दूर हो जाए। यही है हमें अंधकार से दूर होना। तो जब अंधकार दूर हो जाएगा, रोशनी मिल जाएगी, प्रकाश मिल जाएगा, तो हमें जो चीज़ जहाँ है, जैसी है, जिस तरीके की है, वह साफ साफ दिखाई पड़ती है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सूझई रामचरित्र मन मानिक गुप्त प्रगट जह जो जय खानिक। यानी राम का जो चरित्र है, भगवान का जो चरित्र है, माया का जो चरित्र है, और सभी चीज़ जो मतलब जो चीज़ जैसा जहाँ पे है, तो जब ज्ञान की रोशनी अंदर प्रवेश करती है, गुरु का प्रकाश जब आ जाता है, तो हमें जो चीज़ जहाँ जैसे है वैसे दिखाई पड़ जाता है, समझ आ जाती है, इसी समझ आ जाती है। यानी जीव, ये आत्मा, ये परमात्मा को देख लेती है, इन आत्म तत्व को भी जान लेती है, और जो भी
ब्रह्म तत्व हैं, आत्म तत्व हैं, ये सारे तत्वों का वो ज्ञान के द्वारा इन सबको जान जाती है। गुरु की रोशनी के द्वारा सब कुछ समझ में आ जाता है। तो गुरु वो पावर है। तो जो गुरु वो पावर है, गुरु मिल जाए तो समझ लो यह जीव का कल्याण हो जाता है। कहीं जब तक सद्गुरु नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता है, तब तक जीव इसी अंधेरे में टटोलता रहता है। यानी हम लोग जैसे अंधेरे में पड़े रहें और रोशनी नहीं मिलती हो तो अंधेरे में टटोलते रहते हैं और कोई चीज़ हाथ में लगता है तो अपने अनुभव के मुताबिक हम उसका बयान करते हैं। ये चीज़ ऐसा होगा, ये चीज़ ऐसा होगा, ये चीज़ ऐसा होगा। महात्मा समझाते हैं कि जैसे एक हाथी को चार अंधे यदि पकड़ लेते हैं, कोई सूंड पकड़ लेता है, कोई कान पकड़ लेता है, कोई पूँछ पकड़ लेता है, कोई पेट पकड़ लेता है, कोई पैर पकड़ लेता है, तो अपने अपने तौर तरीक़ों से वो लोग हाथी का बयान करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि हाथी जो है कोई कहता नाग की तरह है, हाथी जो है कोई कहता सूपा की तरह है, कोई कहेगा खंभा की तरफ है, पेट को पकड़ने वाला कहेगा नगाड़ा की तरफ है, पूँछ को पकड़ने वाला कहेगा ये जो है सांप की तरह है। महात्मा ये समझाते हैं इस तरीके से कान को पकड़ लिया तो सूपा की तरह बताएगा। तो महात्मा ये समझाते हैं इसी अंधेरे में हम भगवान के अनेक रूप का वर्णन करते हैं, हम सृष्टि के अनेक रूपों का वर्णन करते हैं, हम भगवान के अनेक रूपों का वर्णन करते हैं। हम अंधेरे में हर चीज़ अपने अपने हिसाब से बयान करते हैं, लेकिन जब रोशनी आती है तो जो चीज़ जैसा है वो पूरा दिखाई पड़ जाता है। जैसे हाथी, रोशनी आ गई, आंधे को आँख मिल गई तो वो देख लेता है कि हाथी है, तो हाथी का रूप देख लिया। कान पकड़ने वाला तभी समझ जाता मैंने कान पकड़ा था, पैर पकड़ने वाला समझ गया मैंने पैर पकड़ा था, पूँछ पकड़ने वाला समझ लिया मैंने पूँछ पकड़ा था, पेट पकड़ने वाला समझ लिया मैंने पेट पकड़ा था। अब वो समझ गया कि ये हाथी की ये सब मिल कर के हाथी बनती है, हाथी के अंग हैं, हमने एक एक अंग को पकड़ा है। ऐसे ही हम अंधेरे में भगवान के अनंत रूपों की चर्चा करते हैं। अनंत रूप भगवान का हम वर्णन करते हैं कि भगवान के ये रूप हैं, अनंत रूप। यानी जिसको जो पकड़ा, जिसको जो जाना, उसी को भगवान का रूप समझ बैठा। महात्मा ये समझाते, लेकिन जब रोशनी आ जाती है तब उसे जानकारी हो जाती है कि भगवान का रूप कैसा है, भगवान का रूप कैसा है, भगवान कैसा है, आत्मा कैसी है। जब उसको रोशनी मिल जाती है तब गुरु एक रोशनी है, एक प्रकाश है, एक पावर है जो हमें अंधकार से दूर कर देता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं होता, गुरु कोई दाढ़ी जटा बाल वाले का नाम नहीं होता, गुरु कोई नीले पीले सफ़ेद कपड़े पहनने वाले का नाम नहीं होता। गुरु एक पावर है, गुरु एक चेतन सत्ता है जो सारे जहान को, सारे ब्रह्मांड को आधार दिया हुआ है। गुरु एक प्रकाश है जो सबको आधार दिया हुआ, सबको रोशनी दे रहा है। गुरु ही के बल पर ये सारे धरती हैं, आसमान है, हवा है, अग्नि है, जल है, और ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हम आप देखते हैं, गुरु के ही आधार पर सब टिकी हुई हैं। यानी गुरु जो प्रकाश रूप में है, जो शब्द रूप में है, उसी के ऊपर, यानी उसी से सब निकले हैं, वही एक आधार है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, सियाना हो जाता है, तो बच्चे से पूछा जाए तुम्हारा आधार कौन है। आधार का मतलब होता नींव।
जड़ तुम्हारा कौन है? तो बच्चा ये बताएगा हमारे माता और पिता हैं। यानी माता पिता के संपर्क से हमारे शरीर का निर्माण हुआ, हमारा ये जन्म हुआ है। तो हमारा जो आधार है वो माता पिता हैं। ऐसे ही ये संसार का जो आधार है, इस ब्रह्मांड का जो आधार है, जो कुछ भी आप देख सकते हो, जो नहीं देख सकते हो, सबका आधार एक वो गुरु है, वो एक वो पामर है, वो एक वो मालिक है जिसको हम गुरु कहते हैं। वही सबका आधार है, उसी से सब निकले हुए हैं, सब उसी से निकले हैं, उससे अलग कुछ है नहीं। इसलिए ये कहा जाता है, लोग ये हम कहते हैं कि परमात्मा जर्रे जर्रे में मौजूद है, घट घट में मौजूद है, कण कण में मौजूद है, वो परमात्मा सब जगह है। वो कहा इसलिए जाता है कि परमात्मा ही आधार सबको दिया है, परमात्मा से ही सब उत्पन्न हुए हैं, बिना आधार के कोई उत्पन्न नहीं हो सकता है। जैसे धरती है तो धरती पर नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार के वृक्ष, नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, धरती पे नाना प्रकार के पहाड़, समुद्र आदि सारी चीज़ें ये धरती से ही उत्पन्न हुए हैं और धरती ही इनका आधार है। महात्मा ये समझाते हैं इसी तरीके से वो परमात्मा जो है उसका ही सब आधार है, यानी सबका रचनाहार, सबको रचने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला एक वह प्रभु है, वो परमात्मा है। हम अपनी अपनी समझ से उस परमात्मा के अनेक नाम रखते हैं, जो जैसा भी चाहा परमात्मा का नाम रख दिया। वैसे तो उसका कोई नाम नहीं, लेकिन जो भी नाम आप उसका रख देते हो वही उसका नाम होता है, वही उसका नाम होता है। तो परमात्मा का कोई नाम नहीं, इसलिए उसको अनाम कहते हैं। और जब भक्त जन उसका नाम रखते हैं तो जो भी नाम से पुकारते हैं वह उसी नाम को स्वीकार कर लेता है। तो भक्त ये कहते हैं कि परमात्मा ने इस नाम को स्वीकार कर लिया और परमात्मा बोला है इस नाम से, तो यह नाम परमात्मा का है। इस नाम को आप बोलोगे तो परमात्मा बोलेगा, परमात्मा सुनेगा। वैसे जो भी जहाँ भी जैसा भी है वो परमात्मा का कोई भी नाम रखता है तो परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि मालिक के अनंत नाम है। जितनी भी आत्माएं हैं वह उतना ही मालिक का नाम है, उतना ही मालिक के नाम है, क्योंकि हर आत्मा मालिक का कोई न कोई नाम रखती है। इसलिए अनंत आत्माएं हैं तो मालिक के अनंत नाम है। इसलिए जैसे सूरज की अनंतों किरणें हैं, सूरज की अनंतों किरणें हैं, ऐसे परमात्मा की अनंतों आत्माएं हैं। तो अनंतों आत्माएं ये परमात्मा का अपने अपने तौर तरीके से जो भी नाम रखती हैं वह परमात्मा का नाम ही होता है। तो इसलिए परमात्मा के अनंत नाम है, अनंत नाम है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं कि वो परमात्मा सर्वज्ञ होता है, सर्वव्यापी होता है, सब जगह मौजूद होता है, वह सबके अंदर और बाहर की हाल को जानता है। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी हाल जानता हो और दूसरे की नहीं जानता, वो सबका जानता है। अब लोग पूछेंगे कि वो परमात्मा कैसे सबका हाल जानता है। जैसे एक पावर होता है तो पावर तो आ रहा है, लेकिन उसी पावर से कितने भी तार निकाले गए लाइन का और कितने बोर्ड लगा दिए गए और कितने बोर्ड लगाकर उसमें बल्ब लगा दिया गया और बटन लगा दिया गया, जो जब बटन को ऑन कर दिया तो वहाँ वो बल्ब जल जाता। ऐसे अनंतों बल्ब लगा दिए गए और अनंतों बल्ब जल जाता है। तो अनंतों बल्ब कब जलता है? जब अनंतों बल्ब में वो पावर जाता है। ऐसे ही परमात्मा की ये सारी आत्माएं हैं। तो परमात्मा की जो आत्माएं हैं वो पावर है, परमात्मा की जो आत्माएं हैं वो पावर है, यानी परमात्मा की ये पावर है, यानी परमात्मा की जो आत्माएं हैं वो परमात्मा का ही रूप हैं। अभी परमात्मा की आत्माएं जहाँ जहाँ भी जाती हैं वहाँ परमात्मा की रोशनी होती है। और कोई
महात्मा ये समझाते हैं, अब बहुत सारी आत्माएं हैं, परमात्मा का पावर उन आत्माओं में है, लेकिन कोई आत्मा नहीं जल रही है, कोई आत्मा जल रही है। जो आत्मा जल रही है वहाँ उजाला हो रहा है, जो आत्मा नहीं जल रही है वहाँ अंधेरा छा गया। अंधेरा कैसे छा गया? महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं कि जैसे एक बल्ब होता है, बल्ब तो जल रहा है लेकिन उसके ऊपर कई परत दर परत आप कपड़े लपेट दो तो अपने आप वो बल्ब की रोशनी बाहर नहीं जाएगी और बल्ब जिस जगह पर है उसी जगह अंधेरा छा जाएगा। बल्ब तो मौजूद है लेकिन वहाँ अंधेरा छाया हुआ है। इसी तरीके से जब ये आत्मा के अंदर जो प्रकाश है, जो ताकत है, जो शक्ति है परमात्मा की, इसके ऊपर जब माया के गिलाफ, माया के कपड़े पाप पुण्य के लपेट दिए जाते हैं धीरे 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 धीरे, तो आत्मा के जो प्रकाश होते हैं, आत्मा की जो ताकत होती है वो दब जाती है। जैसे रोशनी दब जाती है ऐसे वो दबती चली जाती है। अब आत्मा जहाँ पर भी है वहाँ अंधेरा हो जाता है। अब वही आत्मा ये सोचती है, देखती है यहाँ तो अंधेरा छाया हुआ है, तो अंधेरे की खोज वो करती है, प्रकाश की खोज करती है। तो महात्मा ये समझाते हैं, अब आत्मा के ऊपर तो ये माया के कपड़े लपेट दिए गए, इसलिए आत्मा में स्वयं प्रकाश है, लेकिन अब वहाँ स्वयं प्रकाश होते हुए भी आत्मा अंधेरी में है। तो महात्मा जब समझाते हैं, जब कोई सुजाखा यानी जिसके ऊपर एक कपड़ा लपेटा नहीं गया है, माया का पर्दा नहीं पड़ा हुआ है, वो यदि आ जाता है और उस आत्मा के ऊपर से माया के कपड़े उतार देता है, उधेड़ देता है, तो आत्मा के अंदर जो प्रकाश है मौजूद है वो प्रकाश अपने आप धीरे धीरे निखरने लगता, बाहर आने लगता है। जैसे परत दर परत कपड़े हटते जाते हैं प्रकाश निकलता जाता है, और जब पूरा कपड़ा हट जाता है तो आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए महापुरुष हर तरह से समझा कर हम सारे प्रेमियों को, हम सारे लोगों को एक समझाना चाहते हैं कि वो मालिक जो सर्वज्ञ है, जो सब जगह मौजूद है, अपनी आत्मा के द्वारा सब जगह मौजूद रहता है। जैसे सूरज सब जगह मौजूद है लेकिन वह अपनी किरणों के द्वारा ही मौजूद होता है, तो किरण के बिना सूरज का कोई अस्तित्व नहीं होता और सूरज के बिना किरण का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए परमात्मा जो है आत्मा के द्वारा है और आत्मा परमात्मा के द्वारा है, यानी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। वही परमात्मा की जो ये आत्मा जब यहाँ माया के फंदे में फंस जाती है तब ये जीव कहलाने लगती है। यही आत्मा जब माया के फंदे से आज़ाद हो जाती है तो यही परमात्मा का रूप बन जाती है, और जब ये अपने सागर में पहुँच जाती है तो सागर बन जाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग को सुनना चाहिए, बराबर सुनना चाहिए, और सत्संग जब आप सुनोगे तभी आपकी शंकाओं का समाधान होगा। इसलिए हमें आपको मालिक के वचन पर भरोसा करना चाहिए और जो भी सत्संग में मिले उस पर अमल करना चाहिए। हमें आपको सबको ध्यान भजन सिमरन में लगना चाहिए और अपने आप ऐसा विचार बनाओ कि हम साधन भजन कर सकें। साधन भजन पर पहला जोर दो। साधन भजन के द्वारा, सिमरन ध्यान के भजन के द्वारा ही हमारे ऊपर लगे हुए मैल साफ़ होंगे। जब मैल साफ़ हो जाएगी तो हमें कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं और परमात्मा की तार हमको जो जुड़ी हुई है, तो परमात्मा की तार से हम जुड़े हुए हैं। जब हम स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे, गिलाफ उतर गया माया के, तो परमात्मा नज़र आने लगता है। जैसे बादल के छट जाने के बाद सूरज नज़र आने लगता है, ऐसे आत्मा के ऊपर से लगे हुए जो ये ऊपर जो लगा हुआ है गंदा गिलाफ, ये जब उतर जाता है तो स्वयं परमात्मा नज़र आने लगता है। इसलिए हमें अपने आप की सफाई करनी चाहिए, इसलिए सत्संग सुनना चाहिए, सेवा भाव भक्ति में लगना चाहिए, सिमरन ध्यान भजन करना चाहिए, और अपनी शंकाओं का जो शंका जो भी उत्पन्न होती है वह महात्माओं के सत्संग में जाकर बैठना चाहिए। सारी शंका अपने आप चली जाएगी, और हो सके तो परमात्मा महात्मा से भेंट हो जाए तो उनसे आप पूछ भी सकते हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सत्संग बराबर सुना करो। नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और सत्संग बराबर सुना करो। सत्संग आपको बराबर मिलता रहेगा।
जय गुरुदेव।